स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। और बहुत बड़ी खबर से, खबर यह है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, वो संभव हो गया। कैसे मौत के मुंह से निकाल लाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सारे चेहरे, ये भारत के नेवी ऑफिसर रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, ये सब कतर में थे। इन सब को सजाए मौत, फांसी की सजा दे दी गई थी और फांसी की सजा दी गई कथित जासूसी के आरोप में। ये सारे चेहरे देख रहे हैं हम, लेकिन ये सब फांसी से बच गए। न सिर्फ बचे, बल्कि पीएम मोदी इनको मौत के मुंह से निकाल रहा है। कैसे संभव हुआ, अगली तस्वीर दिखाई। ये है कतर के अमीर अल थानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मिले, पूरी टीम लगाई गई और पूरी जोर आजमाइश के बाद भारत को कामयाबी मिली और एक्स नेवी जो जेल में बंद थे कतर के, वो भारत वापस लौट आए। न सिर्फ फांसी की सजा माफ हुई, अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये एक्स नेवी ऑफिसर है। भारत के लिए इससे खुशी की बात और फख्र की बात नहीं हो सकती है कि हमारे अफसर, हमारे जवान जिन्होंने देश की सेवा की, कतर से लौटे, उनकी खुशी देखिए उनके चेहरों पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आप देख रहे हैं, ये वो एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं जो कतर में, जिन्हें सजाए मौत दी गई थी, कतर की कंपनी में जो काम करते थे, वो भारत लौटे। सोचिए, फांसी की सजा को मात देकर लौटे हैं। कैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने असल में इन्हें मौत के मुंह से निकाला है। इंडिया हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. मौत के मुंह से 8 भारतीयों को निकाल लाए मोदी। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। कतर में मोदी ने रुकवा दी भारतीयों की फांसी। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। भारतीयों को मौत की सजा पर कतर से भिड़ गए मोदी। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. कथित जासूसी के आरोप लगाकर कतर ने भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। जानकारी मोदी तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। भारतीयों को बचाने के लिए मोदी ने पूरी टीम को उतार दिया। फांसी की सजा को रोकने के लिए खुद मोदी कतर के अमीर के सामने खड़े हो गए। पूरी दुनिया ने भारतीयों के मोदी का दम देख लिया। भारत माता की जय। आखिरकार भारत के पूर्व नौसैनिकों को मोदी मौत के मुंह से निकाल लाए। कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं, सोचिए एक्स नेवी ऑफिसर क्या कह रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। सबसे पहले देखिए, एक ऑफिसर कह रहे हैं 18 महीने घर लौटने का इंतजार किया मैंने। पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिना निजी हस्तक्षेप के रिहाई मुमकिन ही नहीं थी। भारत सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं। दूसरे एक्स नेवी ऑफिसर कह रहे हैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। मोदी के प्रयासों के लिए शुक्रिया, उनके निजी हस्तक्षेप से घर लौटे। तीसरे ऑफिसर का कहना है पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, घर लौटकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। लगातार कोशिशों से ऐसा संभव हुआ है। मोदी अगर दखल ना देते तो हम यहां नहीं होते। अब जरा उनकी जुबानी सुनिए, उनकी खुशी सुनिए, अपने वतन लौटने की खुशी, अपने लोगों के बीच लौटने की खुशी, अपने परिवारों के पास लौटने की खुशी, जिन्हें फांसी की सजा दी गई। सुनिए। कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली
लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। We have waited almost 18 months to be back in India. कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को, कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से था। आइए अब आपको बताऊं, ये जो ऑफिसर थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, ये छोटे मोटे ऑफिसर नहीं थे। इनका कद और पद देखिए क्या रहा नेवी में, आपको अंदाजा होगा कि ये क्या थे। ये आप देख रहे हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, भोपाल के पूर्णेंदु बड़े नेविगेशन अधिकारी थे। पूर्णेंदु साहब ने आईएनएस मगर का नेतृत्व किया है। 2019 में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान मिल चुका है। अगला नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित थे ये। तमिलनाडु के डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग भी दी है इन्होंने। कमांडर संजीव गुप्ता नेवी में हथियार और सेंसर एक्सपर्ट रहे हैं। कमांडर संजीव मतलब समंदर में बड़े ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया है। कमांडर सुगनाकर पकाला नेवी के आला अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले पकाला 18 साल में नेवी में शामिल हुए। 2 बार भूमध्य सागर पार करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। 25 साल की सेवा में दिग्गज कमांडर बनकर रिटायर हुए। अगले 4 हमारे कमांडर अमित नागपाल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में विशेषज्ञ रहे। समंदर में दुश्मन की हर आहट को भांप लेते थे और नागपाल के नाम से ही समंदर में दुश्मन देश कांपते थे। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा नौसेना में नेविगेशन विशेषज्ञ रहे। सोचिए इन सब को सजाए मौत हुई थी, ये सब भारत लौट आए। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा मतलब किस दिशा में जहाज ले जाना है उसमें महारत हासिल, वीरेंद्र इस काम में माहिर रहे। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ नेवी में तेज तर्रार टेक्निकल अधिकारी रहे। देहरादून के सौरभ बेहद सुलझे अफसर रहे। सेलर रागेश की गिनती कुशल नाविकों में होती है। 20 साल से ज्यादा भारतीय नेवी की सेवा की इन्होंने। ये ताकत थी हमारे ऑफिसर्स की। अब इनकी अहमियत समझिए। इन्हें वापस लेकर आया गया, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। ये संभव हुआ उनके 2 अनमोल रत्न अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए, वरना यह आसान काम नहीं था। आपको बताऊं, जब एक्स नेवी ऑफिसर पूर्व नौसैनिक भारत लौटे, उनकी खुशी आपने देख ली, लेकिन फांसी की सजा कैसे पहले रोकी, उसके बाद न सिर्फ फांसी की सजा रोकी बल्कि जेल से, कतर की जेल से भारत आ गए पूर्व नौसैनिक, कैसे हुआ? ये देख रहे हैं आप, ये हैं अल्थानी कतर के अमीर और उधर प्रधानमंत्री मोदी। 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारतीयों पर कथित तौर पर जासूसी का आरोप लगा। अक्टूबर 2023 में कतर ने फांसी की सजा सुना दी। पूर्व नौसैनिकों के परिवार ने मोदी सरकार से गुहार लगाई कि हमारे लोगों को बचाइए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। मोदी सरकार ने मजबूती के साथ कतर से मुद्दा उठाया, बात की। कानून के साथ कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल हुआ। कूटनीतिक मामले में एस जयशंकर ने भी मोर्चा संभाला। भारत सरकार ने अमेरिका, तुर्की के साथ चर्चा की। दोनों देशों अमेरिका और तुर्की के संबंध, कतर से अच्छे संबंध है, इनसे बात की। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर्दे के पीछे अपने मिशन में जुट गए। उन्होंने कई बार गुप्त रूप से दोहा का दौरा किया। कतर लीडरशिप के सामने पूरी मजबूती से भारत का पक्ष रखा गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की। दुबई में पर्यावरण सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर से मोदी मिले। शेख तमीम बिन हमाद से उन्होंने भारतीयों का मुद्दा उठाया। मुलाकात के बाद 28 दिसंबर को फांसी जेल की सजा में बदली। सिर्फ 48 दिन में ही फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई और इसके बाद जेल की सजा को भी कम कर दिया गया। सजा कम होने के बाद अब पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई और सही सलामत 7 नौसैनिक कतर से भारत लौट आए हैं। 1 नौसैनिक हमारे बचे हैं, वो भी जल्द भारत वापस लौट आएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं मीनाक्षी लेखी और जो पूर्व नेवी ऑफिसर हैं उनके परिवार का क्या कहना है, उनकी बहन क्या कह रही है, वो भी सुनिए।
मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ में कतर के अमीर का। प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला और अमीर ऑफ कतर जिन्होंने ये सज़ा को वापस लिया उनका भी आभार कि भारतीय वापस आए हैं। उनके परिवारजन लगातार बने हुए थे, हमारे से संपर्क में थे, तो परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार, एस जयशंकर जी और अमीर भी, वहाँ के जो कतर के अमीर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोग वापस सकुशल वापस आए। और वहाँ पे जो हमारे एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं माननीय हिज एक्सीलेंसी विपुल जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब ने बहुत ही धैर्य के साथ और हम लोग को हिम्मत बंधाते हुए ये समय हमने काटा।